तारीख के महावाक्य, जैसे कि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, बाबा ने भी आज विशेष बरसात के ऊपर मुरली चलाई है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सागर बाबा है। बरसात तो सभी जानते हैं ना कैसी होती है, कैसी होती है। राम जी बरस जाते हैं किसी पे गुस्सा करते हैं, किसी पे मेहरबान हो जाते हैं। साइंस आज बाबा ने बच्चों को साइंस भी पढ़ाई है। साइंस से ही कहते हैं ना कैसे बादल भरते हैं, कैसे बरसते हैं, है ना। ये सागर गर्मी होती है तो सारा पानी उड़ जाता है भाप बन करके और वो बादलों में भर जाता है, फिर समय अनुसार बरसता है। तो ज्ञान सागर बाबा है और हम सब बच्चे बादल हैं। बाबा के पास, ज्ञान सागर के पास बच्चे जाते हैं और भरपूर होकर आते हैं और फिर सब पर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जो बच्चे बरसते नहीं इसका मतलब वो भरे नहीं। तो हमें सदा अपने मन और बुद्धि को ज्ञान सागर बाबा के ज्ञान से भरपूर करना है, रखना है और बरसते रहना है। क्रोध में नहीं बरस जाना घर जाके ज्ञान की बरसात करते रहना है। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है, सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है, वर्षा करो। ज्ञान वर्षा की बात है। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाता है, बरसने नहीं देता? बाबा बोले, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया, बड़े ज्ञानी हैं, या जैसा ज्ञान मैं सुनाती हूँ ऐसा कोई सुना नहीं सकता, ये क्या है, ये भी देह अभिमान है ना। या मैं क्यों सुनाऊं, या मेरे ज्ञान सुनाने के अकॉर्डिंग सिचुएशंस होनी चाहिए, इतने तो होने चाहिए। कई बार कई ये भी इंतज़ार में रहते हैं 2-4 के आगे नहीं सुनाएंगे, बहुत सारे जने होंगे तभी सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं क्या है, ये सब देह अभिमान है। तो अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले क्या कर देंगे, डिसर्विस कर देंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं, ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे ना। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं जाने वाला सीजन थोड़ा सही बचा है। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़े ही कहेंगे। ये है ज्ञान बादल, वो है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं,
बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना, है ना। मुरझा जाते हैं ना पौधे, और तो बारिश आती है, देखो कैसे चारों तरफ हरियाली हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, बादल भी नंबरवार होते हैं, जिनमें पूरा ज्ञान है वो छिप कर नहीं बैठते। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, है ही बादल, आते ही हैं भरकर बरसने के लिए। जहाँ देखें कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। सब्ज का मतलब हरा भरा। बाबा ने कहा देखो कोई कलराठी जमीन है, कलराठी जमीन माने धरती कलराठी हो गई कि मार्बल पत्थर लगाओ, यहाँ कैसे पेड़ पौधे निकलेंगे हैं। कलराठी का मतलब मुरझाए हुए, उदास, निराश कोई आत्मा देखो, परेशान देखो। तो आजकल क्या होता है ना, सीधा डायरेक्ट ज्ञान कोई नहीं सुनता है। तुम आत्मा हो, परमात्मा को याद करो, कहेंगे चुप रहो है ना। तो इसीलिए उसको उसके अकॉर्डिंग ऐसी ज्ञान की ऐसी अच्छी पॉइंट थोड़ी बातें उसको सुनाओ, जैसे दादी जो है ज्ञान उसके अकॉर्डिंग सुनाती है ना। देखा होगा आपने जान की दादी सामने बैठे जैसे बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग सुनाती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जैसी जो आत्मा है उसके अकॉर्डिंग ज्ञान सुनाओ, उसको कहेंगे भरना, उमंग उत्साह उनको दिलाओ, उमंग के बोल दिलाओ। एक बारी क्या हुआ, बहुत साल पहले की बात है, दिल्ली में बहुत ईस्ट दिल्ली में फंक्शन हुआ था। दोनों दादी आई हुई थी, गुलजार दादी, जानकी दादी जी। तो मंडावली साइड में वो पटपड़गंज में हुआ था, 2002-03 की बात है। तो तब जैसे एक छोटा गेट टुगेदर होता है, प्रोग्राम खत्म हो गया, फिर उसके बाद बहनों को जैसे बुलाया जाता है। तो हम सब छोटे छोटे थे, इतने बड़े भी नहीं थे ना। तो दादी जी के पास ऐसे बैठे थे ना। तो सुबह से शाम तक हो गई थी, कुछ खाया, उन दिनों में इतना फर्क नहीं पड़ता था, कुछ खाया पिया नहीं 20 साल पुरानी बात है ना। तो लेकिन सर में इतना दर्द हो गया था, तो ऐसे ही सामने बैठी थी दादी के यूं, पर सर में दर्द हो रहा था तो बार बार ऐसे कर रही थी। तो दादी ने ऐसे अच्छे वाइब्रेशंस दिए, ऐसे अच्छे बोल बोले कि जैसे सर का दर्द गायब हो गया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है ये किया, मुरझाए हुए पौधे को रिफ्रेश कर दिया, है ना। तो जिनमें पूरा ज्ञान, बाबा ने कहा आते हैं भरकर बरसने के लिए, जहाँ देखें कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना, अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं, मुख्य बात ही ये है। गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, न कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए, है ना। फिर बाबा कहते समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं। सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भवके वाले हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाबा ने कहा दुनिया वाले मनुष्य भले भवके वाले हैं, भव का माना शो, माया का शो, दिखावा, है ना, लेकिन है तो पत्थर बुद्धि ना। बाप खुद कहते हैं साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। वह भी रचता और रचना को नहीं जानते। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में यह ज्ञान है ही नहीं।
उससे किसी की सदगति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वो तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं। तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए, बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे ना। बाबा ने कहा राजाई दुनिया में थोड़ी करेंगे, यहाँ तो थोड़ी सी राजपाट के लिए कितने लड़ाई झगड़े मार देते हैं एक दूसरे को। बाबा कहते यहाँ नहीं राजाई करनी, नई दुनिया चाहिए, बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी यह तुमको मालूम पड़ा है, जिन्हों को कल पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं बने हैं। तो पतित मनुष्यों का मौत होने बिगड़ सत्युग आएगा ही नहीं। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व शिष्टाचारी दुनिया बनाना यह तो एक बाप का ही काम है ना। बाबा ने कहा शांति स्थापन करना, शिष्टाचारी दुनिया बनाना ये किसी इंसान का काम नहीं है। किसका काम है? एक बाप का ही काम है। बाबा कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह सहित जो कुछ भी देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापस जाना है? अभी सोच रहे हैं क्या तो रहा है बाबा बन जाएंगे कि नहीं है? तैयार बैठे हैं? कहाँ तैयार बैठे हो? 1 सेकंड में कोई कुछ बात कह दे शुरू हो जाते हैं टप टप। ये कोई तैयारी है? अंत में इतने लोग मरेंगे हैं, इतनी बड़ी विपदाएं आएंगी, तब एक भी आंसू ना आए मन हलचल में ना आए, ये क्या हो गया बाबा? वो है तैयारी, ये कोई तैयारी नहीं है कि मधुबन जाने के लिए कह रही हो तैयार बैठे हैं अवस्था एक रस चाहिए, योग का बल बहुत चाहिए। इतना देह से न्यारा, इतनी सी उंगली कट जाती है, पैर में जरा चोट लग जाती है, कितना दर्द है। शरीर छोड़ेगी आत्मा, कितना कष्ट होगा। तैयार है? अब अपने आप को देखना है। उस आत्मा को भी भले वो तन से सोई है, लेकिन शरीर छोड़ने में और शरीर लेने में, कलयुग अंत में इन दोनों स्थितियों में मनुष्य को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। इसलिए विकर्म में इन दोनों स्थितियों में ज्यादा विनाश होते हैं। अब ये काली मृत्यु क्यों होती है? पाप इतना बढ़ गया है। जल्दी जल्दी कैसे पाप खत्म होगा? जल्दी मरते हैं, जल्दी जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। इसलिए पाप वो जन्म लेने और मृत्यु के कष्ट में कर्म भोग के रूप में कटते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी बाबा कहते हैं वापस घर जाना है। पक्की बात? पक्का जाना है या नहीं? बाबा अभी तो नहीं जाना। ऐसे तो नहीं बैठे, तैयारी कर लेनी है सबको, जल्दी जल्दी वापस घर जाना है। तो घर को ही याद करना है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को याद करना है। अभी तुम समझते हो ये है मृत्यु लोक, हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा ही जाता है दैवी गुण वाले मनुष्य, यहाँ तो एक भी हो न सके। कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, ये है मुख्य पहला गुण। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में तो है ही पवित्र, तो वहाँ मंदिर होते नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही फिर पतित बनते हैं।
ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को क्या करना है? भूल जाना है। इस पुरानी दुनिया को तो खत्म होना है, इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। यह पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई, थोड़े रोज हैं बाकी। दुनिया में थोड़े किसी को पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा दुनिया वालों को नहीं पता, अब तो रियलाइज होता जाता है सबको। तो बाप तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, भगवान वाद जब समझे तब तो बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वो है सब आत्माओं का बाप, सब ब्रदर्स हैं। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। मासी का घर नहीं है, नाम कितना पक्का है, और आत्मा इतना पक्का है, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा इसमें मेहनत है, मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते हैं शरीर द्वारा पढ़ाने, हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उसमें ही आ जाते हैं। मतलब ऐसे कोई युद्ध के मैदान में बॉर्डर पे शरीर छोड़ते हैं ना लड़ते लड़ते, तो उनके अंदर वही संस्कार रहते देशभक्ति के, मिलिट्री में जाने के ना। तो वो अगले जन्म में भी बच्चे देखो, कई शौक होता है ना कईयों को बहुत, तो इसीलिए होता है पिछले जन्म से आत्मा संस्कार लेकर आई है। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा विकर्म भी विनाश नहीं होंगे जन्म जन्म के, और सजा भी खानी पड़ेगी, क्योंकि योग से नहीं होंगे तो सजा खा के चुकाने पड़ेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसी अवस्था में गए तो सोचो कि पाप कर्म रह जाएंगे, फिर वो सजाएं खा के चुकतू करने पड़ेंगे, तो फिर पद तो नहीं मिलेगा, कम मिलेगा बहुत। तो अब बच्चे जानते हैं, बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं, कहते हैं मन मना भव। यह अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग अक्षर कॉमन है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं यह तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता। उनको वर्षा तो लेना ही है। पहले तो जब यह समझें कि यह बेहद का बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए ये तो संभव है। कोई कोई नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, समझदार होते हैं। तो कोई तो यहाँ आना भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं है, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। वह तो फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसी की भी बुद्धि में आ नहीं सकती।
कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है तो बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो फैमिली हो गई। डाडे से वर्षा मिलता है, डाडे मना दादा से वर्षा मिलता है, दादा का मतलब यहाँ शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे, तो ये फैमिली हुई, बाप बच्चे बच्चियां और दादा। ब्रह्मा भी है, शिव बाबा भी है, वो है रचयिता। निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है ना, बाबा ने कहा बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है। इसको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। हम ब्राह्मण हैं, बाबा कहते हैं बाबा के सिवाय कोई राजयोग सिखा नहीं सकते। गीता में भी है मन मना भव अर्थात माम एकम याद करो, तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे। हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी, आपके बनेंगे तो जरूर आपके ही साथ जाएंगे ना। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे, यह शिव साजन भी कहते हैं। हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे, फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धारण करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाबा कहते हैं जो जितना ज्ञान धारण करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं, उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है, शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़े बड़े चैलेंज देते हैं कि हम इनके साथ लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। आराम हराम है। बाबा कह रहे हैं आराम से सोने, सेवा करते रहो। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्कर लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिनका बाप से योग नहीं प्यार नहीं वो तो जैसे खाली बादल हैं। बाबा ने कहा बाबा से प्यार ही नहीं, ज्ञान योगी नहीं तो खाली बादल हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वो क्या करेंगे यह तो जानते हैं, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। ज्ञान की पढ़ाई जो अच्छी रीति पढ़ जाएंगे, कम ज्ञान धारण करने वाले उनके आगे भरी ढोएंगे, माना बोझा उठाएंगे, माना कम पद पाएंगे। तो हर एक खुद को समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, माना लौकिक पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, ज्ञान की पढ़ाई की बात है, सेवा की बात है। सर्विस करके दिखाता हूँ, अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वो बादल ही किस काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू दया अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंचा पद हमेशा के लिए गवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है, गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो जहां हम ये रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दें। बाप तो आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वो थोड़े ही समझा सकेंगे। ऊंचा पद पा न सके, पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो, इस नॉलेज के बगैर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। बाबा कहते बड़ों बड़ों को लिखना चाहिए किस ज्ञान के बगैर, है ना। तो बाबा ने एक बारी लेटर लिखने के लिए दिया था प्राइम मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, ऐसा लेटर लिखो।
बाबा ने कहा बच्चे इसके बगैर दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता, एजुकेशन है मुख्य, है ना। बाबा ने कहा पढ़ाई तो मुख्य है। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही ये पद पाया, इस पढ़ाई से ही, ज्ञान की पढ़ाई से पद पाया। अगले जन्म में राजयोग सीखे, हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे, यह तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए, वो पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु बच्चे अर्जुन खड़े नहीं होते ना, बैठे रहते हैं। अब क्लास में तो बैठे ही रहेंगे ना बाबा, खड़े रहने का मतलब कुछ करते नहीं। बाबा ने कहा परंतु बच्चे अर्जुन खड़े ही नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे रहते हैं, बंधन मुक्त हैं, तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है ना। बाबा ने कहा बच्चे श्रीमत पर सब नहीं चलते, पूरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, घोटाला कर देते हैं, है ना, मन मत चला लेते हैं, माया की मत पर चल लेते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे जबकि बालिग हो तो क्यों गुटखा खाना चाहिए। बालिग माना समझदार हो ना, यहाँ को ये नहीं कि 18 साल पूरा कर लिया तो बालिग हो गए, यहाँ भाव है समझदार होने से। जब समझ में आ गया तो फिर व्यर्थ संकल्पों में क्यों उलझना चाहिए। कह सकते हैं हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसीलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है। बाबा ने कहा अगर नशा ही नहीं चढ़ता है तो बुद्धि अभी कहाँ तक पहुंची, रजो बुद्धि है, सतो तक भी नहीं आई है। चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। डिससर्विस कैसे कर देते हैं, हमने तो को समझाया है ना, क्रोध में आकर, आवेश में आकर बोलते हैं, हम में आकर बोलते हैं हमने इनको चलाया सबको चलाने वाला बाबा है, भला कौन किसको चला सकता है ना। तो ये सब क्या है, नॉलेज का घमंड है। परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहे हैं, अभी अभी देखो ग्रहचारी बैठ जाती है, फिर गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते, परंतु बच्चों में भी नंबरवार चढ़ता है। बाबा ने कहा हमारा फर्ज ही है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना। कितना ऊंचा फर्ज है, कितना ऊंचा काम है, पर बाबा कहते सबको नशा नहीं चढ़ता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है ना, बाबा ने कहा ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। दूसरा है निश्चय बुद्धि बन, पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है।
देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है, पर बुद्धि से तोड़ना है। मुंह पे नहीं बोल देना आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं ऐसे नहीं तोड़ना है ना। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से तोड़ना है। तो देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। वरदान दिया बाबा ने, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाबा बोले कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार तो बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं ना। बाबा ने कहा जीवन में संस्कार क्या है, जैसे एक चाबी है। किसी का जो आदत होती है ना अपने आप काम करती है, चलाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं संस्कार ही आत्मिक स्वरूप में टिक जाएंगे तो जो आत्मा के संस्कार होंगे वो इमर्ज होंगे, वो काम करेंगे। और देह अभिमान में आएंगे तो देह अभिमान वाले संस्कार काम करेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। स्लोगन है आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ मन शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ मन शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। प्रश्न है कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता। बाबा बोले अगर फालतू दे अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे। अच्छा, ओम शांति। इसलिए भरपूर रहना है और ज्ञान बरसाते रहना है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार काम करेंगे। चलो मीठे बाबा